रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। यह एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के स्नेह को और मजबूत बनाता है तथा भाई अपनी बहन को हर विषम परिस्थिति में सुरक्षा देने का वचन देता है। आज के इस वीडियो में हम रक्षाबंधन पर्व के धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंग की चर्चा करेंगे। उत्तरांचल में रक्षाबंधन को श्रावणी कहते हैं। इसी दिन यजुर्वेदी द्विजों का उपकर्म होता है। अमरनाथ की प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर रक्षाबंधन के दिन पूर्ण होती है। महाराष्ट्र में यह नारियल पूर्णिमा या श्रावणी के नाम से जाना जाता है। लोग नदी या समुद्र तट जाकर अपना जनेऊ बदलते हैं, समुद्र की पूजा करते हैं और समुद्र के देवता वरुण को नारियल अर्पित करते हैं। राजस्थान में राम राखी और चूड़ा राखी बंधन बांधने का प्रचलन है। राम राखी केवल भगवान को बांधी जाती है, जबकि चूड़ा राखी भाभीयों की चूड़ियों में बांधी जाती है। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि के दक्षिण भारतीय ब्राह्मण रक्षाबंधन को अवनी अवित्तम के नाम से मनाते हैं। इस दिन स्नान करने या यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में निश्चित रूप से कहना कठिन है। भविष्य पुराण के अनुसार देव और दानवों में जब युद्ध हुआ तो प्रारंभ में दानव हावी थे। इससे घबराकर इंद्र बृहस्पति के पास गए। वहां बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन रही थी। उन्होंने मंत्रोच्चार कर रेशम का धागा अपने पति के हाथ पर बांध दिया। यह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। लोगों का विश्वास है कि इसी धागे की मंत्र शक्ति से इस युद्ध में इंद्र विजयी हुए। एक और पौराणिक मान्यता के अनुसार युद्ध में श्री कृष्ण की उंगली जब घायल हो गई तो द्रौपदी ने उस उंगली पर अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा बांधा था। तब कृष्ण ने द्रौपदी को किसी भी संकट में सहायता करने का वचन दिया था। इसी तरह पद्म पुराण, स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत के वामनावतार कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। मध्यकाल में राजपूत जब युद्ध पर जाते थे तब महिलाएं उन्हें कुमकुम तिलक लगाती थीं और हाथ में रेशमी धागा बांधती थीं। यह इस विश्वास का प्रतीक था कि यह धागा उन्हें विजय दिलाएगा। राखी के साथ एक और बहुत ही मशहूर ऐतिहासिक कहानी संबंधित है। कहा जाता है कि जब मेवाड़ की रानी कर्णावती को गुजरात के शासक बहादुर शाह के द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की पूर्व सूचना मिली तो चूंकि रानी लड़ने में असमर्थ थी तो उसने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की। एक मुस्लिम होने के बावजूद हुमायूं ने राखी की लाज रखी। उसने बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की तरफ से जंग किया और कर्णावती तथा उसके राज्य की रक्षा की। भारतीय आधुनिक इतिहास में भी रक्षाबंधन की अहम भूमिका रही है। जब भारत गुलाम था तो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए लोगों में जागरण की भावना पैदा करने के लिए इस पर्व का भी सहारा लिया गया। भारतीयों में फूट डालने के लिए जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करने का निर्णय लिया तो कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका विरोध किया और रक्षाबंधन को बंगाली समाज के आपसी भाईचारे और एकता का प्रतीक बना दिया। 16 अक्टूबर 1905 के दिन, यानी कि बंगाल के विभाजन के नियत घोषणा के दिन, लोगों ने यह कहते हुए रक्षाबंधन मनाया, सप्तकोटि लोकेर करुण करंदन, सुनैना सुनल करजन दुर्जन, ताई निते मनेर मतन करिल, आमी स्वजने राखी बंधन। एक तरफ जहां इस दिन बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांधकर उसके दीर्घायु की कामना करती हैं और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है, वहीं दूसरी तरफ सगे भाई बहनों के अलावा अनेक जज्बाती रिश्ते भी इस त्योहार से जुड़े हैं, जो धर्म, संप्रदाय और भौगोलिक सीमाओं से परे हैं। और अब तो प्रकृति संरक्षण के लिए पेड़ पौधों को भी राखी बांधने की शुरुआत हो गई है। इस तरह रक्षाबंधन के एक छोटे से रेशम के धागे ने सचमुच भावनात्मक रिश्तों की डोर को बहुत मजबूती दी है। यही इसकी सार्थकता है और गरिमा भी।